गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका आपको क्या निकालना है, कंजुगेट। तो कंजुगेट में क्या बताया गया था कि अगर z बराबर एक्स प्लस आई वाई रह गया, एक्स प्लस आई वाई, तो बीच में अगर प्लस रह गया तो माइनस करेंगे, और माइनस रह गया तो क्या करेंगे। कंजुगेट का मतलब ही होता है कि आई के बगल में अगर प्लस रह गया तो माइनस कर देंगे, और माइनस रह गया तो प्लस कर देंगे। आई के बगल में अगर प्लस रह गया तो माइनस करेंगे, प्लस रहा तो माइनस करेंगे, और माइनस रहा तो क्या करेंगे, प्लस। यही है कंजुगेट। तो यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस, तो क्या कर देंगे, माइनस। तो यही इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर टू में 3 + 4i दे दिया, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 4i। बीच में प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहा तो प्लस। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि जेड का जो वैल्यू है, देखिए जेड का जो वैल्यू है वो माइनस में 5 और प्लस में 3i दे दिया। -5 + 3i दे दिया, -5 + 3i। तो कंजुगेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 और माइनस में 3i। बीच में प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सिर्फ आई के बगल वाले का साइन चेंज होगा, कहीं और का साइन चेंज नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 नंबर, कंजुगेट ऑफ 1/1 + i। तो सबसे पहले z का वैल्यू आपको क्या दे दिया, z का वैल्यू देखिए 1/1 + i ये दे दिया है। और कभी भी बटा के नीचे कम्प्लेक्स नंबर रहता है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो बीच में यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब प्लस रहा तो माइनस, और माइनस रहा तो प्लस, उसी से गुना और उसी से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो माइनस से गुना, माइनस करके उसी से गुना और उसी से भाग। तो 1 से इसको गुना कीजिए, और यहाँ देखिए a + b और a - में b। a + b और a - b किसका फार्मूला होता है, a² - b²। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में i², और i² का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1। ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से नीचे आ जाएगा 2। अब 1 माइनस में i/2। अब ये 2 को एक बार पहला के साथ बांट दीजिए और एक बार दूसरा के साथ बांट दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 माइनस में i/2। 1/2 माइनस i/2, ये z का वैल्यू निकला। तो z बार का वैल्यू क्या होगा, बीच में प्लस रहा तो माइनस करेंगे, और माइनस रहा तो प्लस करेंगे। यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/2 प्लस में i/2, और i/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू आई। तो इसलिए फाइनल आंसर z बार का वैल्यू होगा 1/2 + 1/2 आई। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे दिया, z का वैल्यू 1/1 माइनस में आई। तो फिर से बटा के नीचे कम्प्लेक्स नंबर है तो रैशनलाइज करेंगे। बीच में माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + i और a - में b इंटू a + b। किसका फार्मूला हो जाएगा, a² - में b²। a² - में b², और i² का वैल्यू कितना होता है, -1। तो बताइए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 2। तो इसको अलग अलग बांट देंगे, तो अलग अलग बांटेंगे, एक बार पहला के साथ और एक बार दूसरा के साथ। तो 1/2 प्लस में 1/2 आई। अब z का वैल्यू आ गया 1/2 + 1/2 आई। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, आई के बगल वाले का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस रहा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्या बोल रहा है, z बराबर i। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, आई के बगल वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो आई के बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर में z बराबर -i दे दिया। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस रहा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इतना ही कंसेप्ट है, प्लस रहा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहा तो क्या कर देंगे, प्लस। प्लस रहा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहा तो प्लस। क्वेश्चन नंबर 8, z का वैल्यू दे दिया और उसका बोल रहा मॉडुलस।
तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर अगर एक्स प्लस आई वाई है तो मॉडुलस का फार्मूला ही होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें आई नहीं रहेगा उसका स्क्वायर और प्लस जिसमें आई रहेगा उसका स्क्वायर, मतलब मॉड जेड का ये फार्मूला हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर दिया 1 प्लस आई, तो आपका x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू भी 1 हो गया। i के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, i के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, तो आपका ये हो गया x का वैल्यू और ये वाला हो गया y का वैल्यू, तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1। तो मॉड जेड का फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉड जेड आप लोग जानते हैं, मॉड जेड का फार्मूला होता है मॉड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 मतलब रूट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि z बराबर दे दिया 1 माइनस में आई, z का वैल्यू 1 माइनस में आई दे दिया, 1 माइनस में आई दे दिया, तो आई के बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू हो गया यहाँ वाला 1 और यहाँ वाला माइनस मतलब -1, तो इस प्रकार से x का वैल्यू आपका 1 हो गया और y का वैल्यू -1 हो गया। तो बताइए मॉड जेड का फार्मूला क्या होता है, मॉड जेड का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर का मतलब कितना बार गुना करना, 2 बार, तो -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1। तो इस प्रकार से आपका x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया -1, तो पुट कर दिया गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया √2। क्वेश्चन नंबर आप 11 देख पा रहे होंगे, 11 नंबर में आपका दे दिया, 11 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन दे दिया -1 माइनस में आई, तो यहाँ आई के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू भी हो गया -1, x का वैल्यू भी -1 और y का वैल्यू भी -1। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू भी -1 और y का वैल्यू भी -1, पुट कर दिया गया 1 + 1 मतलब रूट अंडर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि z का वैल्यू दे दिया 1/1 + i, अब दोनों तरफ अपने मन से मॉड लगा दीजिए, मॉड निकालना है इसलिए इधर भी मॉड लगा दीजिए और इधर भी मॉड लगा दीजिए, दोनों तरफ अपने मन से मॉड लगा दीजिए। और आप लोग को पता है कि मॉड ऐसे ऊपर नीचे तोड़ सकते हैं, z1/z2 का मॉड रह गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 का मॉड और बट्टा में z2 का मॉड, मॉड को एक बार ऊपर वाला में और एक बार नीचे वाले में तोड़ सकते हैं, एक बार ऊपर वाले का मॉड और एक बार नीचे वाले का मॉड, इस प्रकार से हम लोग ब्रेक किया जा सकता है, एक बार ऊपर वाले का मॉड एक बार नीचे वाले का मॉड, तो इस प्रकार से रिजल्ट इतना आ गया। अब मॉड जेड का वैल्यू 1/1 + i है, दोनों तरफ मॉड लगाएं, एक इधर मॉड लगाएं, मॉड को एक बार ऊपर वाले पे और एक बार नीचे वाले पे तोड़ दिया गया। अब 1 एक नंबर है और नंबर का मॉड हमेशा प्लस में लिख देना है, जैसे 5 तो 5 का मॉड 5 होगा, लेकिन -5 भी रह गया तो उसका मॉड 5 होगा, तो 1 का मॉड कितना हो गया 1, और नीचे कम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, तो इसका मॉड क्या होगा, तो मॉड का फार्मूला होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स का वैल्यू 1 है और आई के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब आई के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/1 ये क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1/1 + 1 मतलब 1/√2। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, ये z का वैल्यू इतना दे दिया, आप मॉड निकालना था दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, इधर ये मॉड को अलग अलग बांट दीजिए, मॉड को एक बार ऊपर वाले पे और एक बार नीचे वाले पे। अब 1 का मॉड कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे फिर से कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू i के बगल में कुछ नहीं तो 1 और पहले से माइनस है, तो मतलब x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया -1, तो लगा दीजिए फार्मूला 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1/1 + 1 1/ फिर रूट अंडर, फाइनल आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14, z का वैल्यू दे दिया 1 + i
बाई 1 माइनस में आई। अब दोनों तरफ अपने मन से मॉड लगा दीजिए। क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमको मॉड निकालना है। अब मॉड को अलग अलग टुकड़ा कर दो, एक बार ऊपर वाले का मॉड, एक बार नीचे वाले का मॉड। यहाँ x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू भी i के बगल में कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1। लेकिन नीचे फार्मूला फिर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन यहाँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आप बताइए आप लोग कि कितना हो जाएगा रिजल्ट? 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा? √2/√2 पूरा कट गया, √2 से √2 कट गया, तो क्या बचा? 1 बची है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर। फिर से क्या कर देंगे? मॉड लगा देंगे, दोनों तरफ अपने मन से मॉड लगा देंगे। मॉड को अलग अलग टुकड़ा कर देंगे, एक बार ऊपर वाले का मॉड, एक बार नीचे वाले का मॉड, एक बार ऊपर वाले का मॉड, एक बार नीचे वाले। यहाँ x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, यहाँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, y का वैल्यू -1, यहाँ x का वैल्यू 1 और यहाँ y का वैल्यू 1, पुट कर दिया गया, स्क्वायर वगैरह किया गया, स्क्वायर किया गया तो ऊपर भी आ गया 1 + 1 रूट के अंदर और नीचे भी आ गया 1 + 1, तो कितना हो गया आपका? √2 कितना आ गया? √2/√2, और √2/√2 सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ है, कट के कितना आ जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख पा रहे हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि आपका 16 नंबर बोल रहा है -√3 और प्लस में i के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो x का वैल्यू हो गया -√3 और y का वैल्यू हो गया 1, तो बोलिए मॉडुलस हो गया। तो मॉडुलस का फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हो गया -√3 और वाई का वैल्यू हो गया 1, और -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर कीजिए, तो बोलो इसको 2 बार गुना करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, मतलब 3, मतलब -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा रूट के अंदर 4 और ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए x का वैल्यू √2 है और y का वैल्यू -√2, क्योंकि i के बगल में √2 और पहले से माइनस है, तो इस प्रकार से फार्मूला मॉड z का फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस -√2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, और माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस, तो इसका वैल्यू भी 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ ध्यान दीजिए, z का वैल्यू कितना हो गया? i, z का वैल्यू आ गया i, और i को लिख सकते हैं 0 + i, i को क्या लिखेंगे? 0 + i, तो मॉड z बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 0, और वाई का वैल्यू 1 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 + 1, और 0 + 1 का मतलब हो गया √1, और √1 का वैल्यू कितना हो गया? 1। 19 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, z का वैल्यू आ गया √2 माइनस में √3i, √2 माइनस में √3i, तो मॉड z का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू हो गया √2 और y का वैल्यू हो गया -√3, स्क्वायर कर दीजिए, √2 का स्क्वायर 2 और -√3 का स्क्वायर 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, तो आंसर हो जाएगा √5। क्वेश्चन नंबर 20, z इंटू जेड बार, तो ये फार्मूला होता है z इंटू जेड बार का मतलब होता है मॉड z का होल स्क्वायर, z इंटू जेड बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड z का होल स्क्वायर हो जाएगा।